मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 90। श्लोक नंबर इसमें विचार स्थूल देह जो अनात्मा है, आत्मा अनात्मा के विवेचन को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो सबसे स्थूल उपाधि है, स्थूल देह, वह अनात्मा है। क्यों अनात्मा है? क्योंकि पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है। निमित्त कारण क्या है? उपादान कारण हो गया तो पंचीकृत पंच महाभूत। निमित्त कारण है पूर्व के कर्म, पूर्व काल पूर्व जन्म में हम लोगों ने जिन धर्माधर्म को किया है उसके आधार पे स्थूल शरीर मिलता है। भोगायतन है, यानी भोग का आश्रय। इसी स्थूल शरीर में रह करके सुख दुख का अनुभव जीवात्मा करता है। जैसे राजा लोग पहले किला बना के रखते थे, उस किले के भीतर सब नाना प्रकार की सामग्री रहती थी, भोजन आदि की सामग्री, और भी वो जो है दरबार लगने की सुविधा रहती थी, और नृत्य गान आदि सुनना वो भी जो है। ऐसे स्थूल शरीर हमारा उसी प्रकार का है। लेकिन कहीं कहीं पुर की उपमा दी जाती, पुर नगर अथवा महल की उपमा दे दी जाती है। ते जो है भोग का आयतन है, भोग का आधार है। इसी में रह करके जीवात्मा भोग करता है। अवस्था जागरस्तस्य, इसकी कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अनुभव होता है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर रहने पर भी आपको देखो बिल्कुल स्थूल शरीर का भान नहीं होता। वहाँ सुख एक दूसरा ही शरीर मिल जाता है, एक दूसरी परिस्थिति का अनुभव करते हैं। यतः स्थूलार्थानुभव यतः, जिससे स्थूल अर्थ का अनुभव होता है। तो जागृत अवस्था क्या है, इसी के ऊपर टीका में हम लोग चल रहे थे। पेज नंबर 58 पे चलेगा। जो टीका है 90 की टीका जितनी बची है, मतलब नीचे से 8 पंक्ति ऊपर चलेंगे उस 90 वाली टीका में, श्लोक नंबर 90 की टीका। तस्य स्थूल देह से अवस्था असाधारणी, स्थूल देह की जो असाधारण अवस्था, असाधारण मतलब जो अवस्था दूसरे की नहीं है, केवल इसी की है। जैसे आपका जो घर है असाधारण, मतलब वो आपका है, दूसरा नहीं रहता। दूसरे का घर दूसरे के लिए असाधारण है। हम लोग भी आश्रम में रहते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, है तो आश्रम का कमरा, लेकिन कह देंगे कि ये मेरा कमरा ये है, देखो इधर। अथवा दूसरे लोग भी कहेंगे देखो आचार्य जी का वो कमरा है, तो ऐसे बता देते हैं। तो मतलब एक अपना अपना जो है जिसमें व्यक्ति अलग रहता है, तो असाधारण वो स्थान हो गया। इसी प्रकार स्थूल देह की एक असाधारण सबसे अलग जो है एक अवस्था है भोग हेतुत्व प्रयोजक, जिसमें भोग कारणता जिस अवस्था में आती है, स्थूल शरीर में रह करके भोग करेगा। भोग हेतुत्व का जो प्रयोजक है, परंपरा कारण है, वह काल है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था किसे कहते हैं? इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरितम। ये भगवान भाष्यकार स्वयं ही पंचीकरण नाम के ग्रंथ में ये लक्षण किए हैं। पंचीकरण एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक भी है। तो उस पंचीकरण में लक्षण किए इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरितम।
इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव होना, यही जागृत अवस्था है। जिस अवस्था में हम लोग 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के विषयों का अनुभव करते हैं, है ना, और उसमें भी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर अलग अलग देवताओं का अनुग्रह रहता है। उस अलग अलग देवताओं के अनुग्रह से युक्त इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। विषयों को ग्रहण करती है, फिर हमें सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। स्थूल शरीर अवस्था जो है ये हमेशा प्रतिदिन वही हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बदलाव आता है। स्वप्नावस्था में प्रतिदिन बदल जाता है। जागृत के भोगों में थोड़ी स्थिरता है, स्वप्नावस्था के भोगों में एकदम चंचलता है। आप देखोगे एक पहाड़ पे है, तब से पता चला समुद्र में पहुंच गए, तब से पता चला किसी गड्ढे में पहुंच गए। कभी देखोगे स्वर्ग में उड़ रहे हैं, कभी आपको लगेगा पक्षी बन के उड़ रहा हो, कभी लगेगा ज़मीन के भीतर हूँ, कभी कुछ लगेगा, कभी क्या हो गया, कभी शत्रु दिख रहा है, कभी जंगल में, कभी क्या, दुनिया भर का है। मतलब वहाँ के भोगों में अत्यंत चंचलता है, बहुत जो है मालूम ही नहीं पड़ता, अलग अलग हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में रोज का रोज यही अनुभव करते हैं, इसलिए जागृत अवस्था व्यक्ति को बहुत प्रिय है। स्वप्नावस्था तो रोज बदल जाता है, उतना प्रिय नहीं है। जागृत अवस्था में है ना उतना प्रिय नहीं है, लेकिन जागृत के जो पदार्थ है बहुत प्रिय है। अगर रोज आप स्वप्न देखने लगो तो स्वप्नावस्था भी प्रिय हो जाएगा, वो भी अच्छा लगने लगेगा। जो उदाहरण है, कोई मजदूर था, रोज जाके मजदूरी करे, मजदूरी करता था, पैसा कमाता था, दिन भर पसीना बहाए, शाम को कुछ पैसा मिल जाता था तो परिवार का पालन पोषण करे। एक दिन उसने स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में देखा उस मजदूर ने कि वो देवलोक में, इंद्रलोक में पहुंच गया है। मजदूर ने देखा स्वप्न कि इंद्रलोक में पहुंच गया, स्वप्न में अनुभव कर रहा है। इंद्रलोक में उसका जो है बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है, वहाँ के दिव्य भोगों का अनुभव। मनुष्य लोक के जो भोग है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अदिव्य है, लौकिक है। वहाँ के भोग बड़े ही दिव्य है, वहाँ के रूप रसगंध स्पर्श बहुत ही दिव्य है, उसमें बिल्कुल दुख नहीं होता। यहाँ के भोगों में तो दुख भी होता है, कितना भी अच्छा भोजन हो कुछ जो है दुख भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ के भोग में बिल्कुल दुख नहीं। अप्सराएं जो है पंखा हिला रही है, सब जो है अमृत पान आदि। तो उस मजदूर को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। सुबह उठा, बताया पत्नी को, आज तो बड़ा अच्छा स्वप्न देखा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर गया, फिर वो उदास होके गया, अब तो जाके फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जाके जो है मजदूरी किया, दिन भर पसीना बहाया, फिर आया, सोया। फिर रात में पता चला संयोग से दूसरे दिन भी वैसा ही स्वप्न आया, फिर बड़ा अच्छा लगा। अब वो व्यक्ति जो है रोज रोज जल्दी जब काम पे जाए, जल्दी रात हो, जल्दी मैं निद्रा में जाऊँ, फिर स्वर्ग में पहुंच जाऊँ, स्वर्ग के भोगों को भोगूं। तो देखिए कैसा इंतजार करने लग गया। मतलब जो जागृत अवस्था स्थायी है, प्रतिदिन अनुभव में आती है, इसलिए अत्यंत प्रिय हो गई। और जो स्वप्नावस्था है प्रतिदिन में यही अनुभव में नहीं आता, इसलिए वो स्थिर नहीं होने से उतना प्रिय नहीं होता। तो जिस अवस्था में हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करते हैं वही है जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था में इंद्रिय के द्वारा नहीं, प्रातिभाषिक विषय है, प्रातिभाषिक इंद्रिया है, प्रातिभाषिक शरीर है ना। वहाँ इंद्रियों के द्वारा नहीं, विषय भी मिथ्या है, इंद्रिया भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है स्वप्न में। लेकिन जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। इति लक्षण लक्षिता जागृत अवस्था, इस लक्षण के द्वारा लक्षित है जागृत अवस्था। तदेव विशदयति, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे स्थूलार्थानुभव यतः, जिस अवस्था से स्थूल विषयों का अनुभव होता है, स्थूल अर्थों का। बोले अर्थ को स्थूल क्यों कहते, वहाँ भी तो स्वप्न में भी पदार्थ दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं। तो बोले नहीं, अर्थेषु स्थूलत्वम किम, क्यों आपने अर्थ को स्थूल कहा,
अर्थ में स्थूलता क्या है? तो बोल रहे दिगाद्यभिमानी देवतानुगृहीत श्रोत्रादि इंद्रिय गृहमाणत्वम शब्दादिषु। देखो यही है स्थूलता कि जागृत अवस्था में आपकी जो, जैसे आप चक्षु के द्वारा रूप को देख रहे हो, तो ये जो चक्षु इंद्रिय है केवल ऐसे ही काम नहीं कर लेती, इसमें जो आदित्य देवता अनुग्रह कर रहे हैं। आदित्य देवता एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हम विषयों का अनुभव कर लेते हैं। नहीं तो कई लोगों की गोलक तो ठीक दिखती है, चक्षु गोलक ठीक दिखेगी, लेकिन पता चला अंधे हैं। अंधे क्यों है? क्योंकि आदित्य देवता अनुग्रह नहीं कर रहा है। आदित्य देवता क्यों अनुग्रह नहीं कर रहे? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा पाप कर्म कर दिया है ना। इसलिए कहा जाता है भाई देवताओं को भी कुछ आहुति आदि देते रहना चाहिए। आप पूजन करते हुए जो है इससे ठीक रहेगा कि आपको आगे भी पूरा शरीर इंद्रिय आपको ठीक मिलेगा। और देवता अनुग्रह हटा लेंगे तो वही अंधे बन के घूमोगे। इसलिए इंद्रियों का देखिए, जैसे चक्षु के द्वारा रूप ग्रहण किए, तो चक्षु के द्वारा जो रूप हमने ग्रहण किया उसमें इंद्रियों का भी अनुग्रह है, इसका देवता का अनुग्रह है। आदित्य देवता चक्षु के ऊपर अनुग्रह किए, ऐसे देवता से अनुग्रहित हो करके तभी हमारी चक्षु विषय को देख रही है। यही स्थूलता है। देखो दिगादि अभिमानी देवता, दिग देवता हो गए श्रोत्र के, इसी प्रकार पृथ्वी देवता हो गई गंध की, नासिका की, और आदित्य देवता हो गए चक्षु के, अश्विनी, इसी प्रकार वरुण देवता हो गए उनके रसना इंद्रिय के। ऐसे पांचों इंद्रियों के अलग अलग देवता है। तो अलग अलग देवताओं के द्वारा अनुग्रहित इंद्रियों से जो विषयों का ग्रहण है, यही है विषयों में स्थूलता। देखो ये देखो दिगाद्य अभिमानी देवतानुगृहित श्रोत्रादि इंद्रिय गृहमाणत्वम। दिग आदि जो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता है, श्रोत्र इंद्रिय के दिग देवता, चक्षुर इंद्रिय के आदित्य देवता। इन देवताओं के अनुग्रह से युक्त इंद्रियों के द्वारा जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, यही है विषयों में स्थूलता। विषयों में स्थूलता यही हो गई। इसको छोड़ करके दूसरी क्या स्थूलता? यही स्थूलता है ना। तो ये अर्थ हुआ। तो अर्थेषु स्थूलत्वं च दिगादि अभिमानी देवतानुगृहीत श्रोत्रादि इंद्रिय गृहमाणत्वम शब्दादिषु। यही शब्दादि विषयों में स्थूलता है। और स्वप्न में इंद्रिया तो है ही नहीं, वहाँ तो इंद्रिय लीन हो गई। भाई इंद्रिय अगर लीन नहीं होती तो पूरी रात भर आप दृश्य देखते रहते। स्वप्न इंद्रियाणाम उपरत व्यापारत्वात्। स्वप्न में इंद्रिया उपरत व्यापार वाली है, वो ग्रहण नहीं कर रही है विषय, उपरत व्यापार होकर के मन में जाके लीन हो गई। वासनामया नाम शब्दादि ने, वहाँ फिर विषय दिख रहे कैसे है विषय? स्वप्न में भी आप तो विषय देख रहे हो, विषयों को, पदार्थों को देख रहे, सगे संबंधियों को भी देखते हो, शत्रुओं को देखते हो। बोले वो वासनामय है। हमारे मन में जैसा जागृत अवस्था में संस्कार पड़ा हुआ है, तो संस्कार पड़ा हर एक प्रकार का संस्कार है। तो जिस प्रकार का धर्माधर्म, जैसे स्थूल धर्माधर्म जब लीन हो गया, सूक्ष्म धर्माधर्म जो है उसकी वजह से वहाँ पे भी हमें सूक्ष्म विषय दिखेंगे, वासनामय विषय दिखेंगे। जैसा मन में संस्कार है वैसे विषय दिखेंगे। तो यही हो गए वहाँ पे संस्कार, वासनामय शब्दादि। जैसा हमारे अंदर वासना है, संस्कार है, उसी प्रकार के विषय शत्रु मित्र आदि सब दिखेंगे। वहाँ सूक्ष्म भोग मिलता है। तो देवतानुगृहित इंद्रिय गृहमाणत्वम नास्ति। देवता के अनुग्रह से इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं है, वहाँ तो वासना के द्वारा ही वो गृहित हो जा रहा। वासना से मन में विषयों का निर्माण हो गया है, साक्षी उसका प्रकाशन कर देते। साक्षी के द्वारा स्वप्न का प्रकाशन हो जाता है, इसलिए उसमें स्थूल विषय स्वप्न में नहीं है। मनसा इंद्रियत्व पक्ष, बोले मन एक पक्ष है, वेदांत में दो पक्ष है। कुछ लोग मन को इंद्रिय मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो मन को इंद्रिय मानते हैं तो बोले तब तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो गया, मन रूपी इंद्रिय के द्वारा स्वप्न का ग्रहण हो रहा है। तो ये बात बता रहे मनसा इंद्रिय इंद्रियत्व पक्षे। वेदांत में जिस पक्ष में मन को इंद्रिय मानते हैं, स्वप्न में मन तो रहता है,
मन के द्वारा गृहीत हो रहा है विषय, तो इंद्रिय गृह्यमाणत्व तो है, इसलिए उसको भी स्थूल कह दो। इंद्रिय गृह्यमाणत्व तो है इसलिए स्थूल विषय हो गया स्वप्नावस्था में। बोल रहे नहीं, मनसा इंद्रियत्व पक्षे इंद्रिय गृह्यमाणत्वेपि तत्र तद्ग्राहकत्वेन प्रसिद्ध इंद्रिय गृह्यमाणत्वं नास्ति। मन इंद्रिय रूप से प्रसिद्ध नहीं है, इंद्रिय रूप से प्रसिद्ध है आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा इंद्रिय। त्वचा इंद्रिय भी एक है, तो इसलिए आँख, कान, नाक, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये जो प्रसिद्ध इंद्रिय है उन प्रसिद्ध इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है। भले मन के द्वारा ग्रहण हो रहा है तो मन प्रसिद्ध नहीं इतना। भले वेदांत में एक पक्ष है, एक मन इंद्रिय है, लेकिन इतना लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए प्रसिद्ध इंद्रिय गृह्यमाणत्वं नास्ति स्वप्न के विषय में, इसलिए उसमें स्थूलता नहीं मानी जाएगी। यतः यस्मात् स्थूल शरीरात्, जिस स्थूल शरीर में अभिमान करके, तत्राभिमानात् उसमें अभिमान करके स्थूलार्थानुभव, स्थूल अर्थ का अनुभव हो रहा है। जिसको कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं, सुख दुख नहीं होगा। भाई आप रास्ते में जा रहे, 50 लोग आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं आपको, है ना, कोई मतलब नहीं। कोई 50 लोग मिले लेकिन किसी से कोई हाय वाय कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, राम राम कुछ आदि नहीं करते आप, उनसे मतलब ही नहीं ना। इसलिए जहाँ पे आपका जब स्थूल शरीर में तादात्म्य है तब जो है आप विषयों के द्वारा सुख दुख का अनुभव करोगे। तो इसलिए तत्राभिमाना स्थूलार्थानुभव ततः तत्कारणात्, इसी कारण से तस्य स्थूल देह से जागरण अवस्था, स्थूल देह की जागृत अवस्था है, क्योंकि जागृत अवस्था में स्थूल देह के द्वारा में अभिमान करके विषयों से सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए अवस्था हो गई। उक्तम अर्थम विशदयति, अब इसी अर्थ का और स्पष्टीकरण कर रहे बाहेर। हाँ जी बोलिए राजू भाई। जो स्थूल जागृत अवस्था में जो है, हाँ, उसका प्रकाशन कौन करता है? प्रमाता? नहीं, प्रकाशन तो साक्षी करेगा, किंतु साक्षी का प्रमाता का साक्षी के साथ तादात्म्य है। प्रमाता इनके साथ तादात्म्य करके अनुभव करेगा। प्रकाशन तो हर एक चीज का साक्षी ही करेगा, है ना, किंतु प्रमाता का साक्षी के साथ, जैसे जो विशिष्ट है वही शुद्ध भी है। जैसे आप टोपी पहन लिए तो आप टोपी, बिना टोपी वाले और आप में अंतर तो नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जो प्रकाशन यानी विषय का प्रकाशन तो साक्षी ही करेगा। जो स्वयं मिला हुआ है वह ठीक ढंग से प्रकाशन नहीं कर सकता, यानी गवाही वही व्यक्ति दे सकता है जो अलग हो। ठीक है, देखो लोक में भी क्या कहते हैं, साक्षी मतलब जो दोनों में से किसी पक्ष का सेवन नहीं करता, केवल देखा है। और जो व्यक्ति मिला जुला हुआ है वो तो अपना ही पक्ष लेगा ना। आपका लड़का किसी से झगड़ा करके आया, आप कहोगे कि मेरा लड़का ठीक है, वो लड़का अपराधी है, लेकिन जो देखने वाला दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा नहीं नहीं इसका लड़का एक गड़बड़ है। तो साक्षी जो है वह प्रकाशन कर देगा, लेकिन प्रमाता का साक्षी के साथ तादात्म्य होने से वो व्यवहार करेगा, अहम भाव करेगा प्रमाता कि मैं अनुभव किया। भाई प्रकाशन अनुभव तो साक्षी ने किया, लेकिन प्रमाता कहेगा मैंने अनुभव किया, क्योंकि प्रमाता का साक्षी के साथ तादात्म्य है। और स्वप्न अवस्था में नहीं है। स्वप्न अवस्था में वहाँ तो अंतःकरण जो है अंतःकरण तो है, लेकिन वहाँ भी किंतु सूक्ष्म विषय है ना। देखो अंतर यही बताए कि जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा अनुग्रहित देवताओं के द्वारा अनुग्रहित इंद्रियों से विषयों का अनुभव किया, इसलिए अर्थों में स्थूलता है। और वहाँ के अर्थों में स्थूलता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से, देवताओं से अनुग्रहित इंद्रियों के द्वारा विषय का अनुभव नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ इंद्रिय है ही नहीं। मन को इंद्रिय नहीं मानते, एक पक्ष में मानते हैं लेकिन वेदांती लोग नहीं मानते, इसलिए वहाँ विषयों में स्थूलता नहीं है। विषय तो वहाँ भी है लेकिन वासनामय विषय है। हाँ, तो प्रमाता तो वहाँ पे भी है अंतःकरण होने की वजह से, और सुषुप्ति अवस्था में साक्षी है लेकिन प्रमाता नहीं, क्योंकि अंतःकरण लीन हो गया है। ठीक है, आगे देखिए।
बाह्य इंद्रिय श्लोक नंबर 91, ये जो बताए कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में रह करके विषयों का अनुभव करते हैं। अब इसी बात को थोड़ा और स्पष्टीकरण करेंगे। श्लोक नंबर 91, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवां स्रक्चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपां करोति जीव स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। देखो, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रशस्ति है, प्रधानता है। क्यों प्रशस्ति है, प्रमुखता है, प्रधानता है? क्योंकि बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम, बाह्य इंद्रियों के द्वारा श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, इस 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्थूल पदार्थों का सेवन करता है। जो स्थूल विषय बने हुए व्यावहारिक विषयों का सेवन करता है ना। इसीलिए उपनिषद में भी आ गया, कठोपनिषद में, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न्यो ये च तृणाचिकेता। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, स्वयं जो धर्माधर्म किया है उन धर्माधर्मों का फल इस लोक में, इस शरीर में 2 लोग ऋत पान करते, उसके फल रूप से ऋत का पान करते हैं। एक ईश्वर, एक जीव। ईश्वर तो नहीं करता तो भी छत्री न्याय से कह देते हैं। 2 आदमी जा रहे, एक हाथ में छाता लिया दूसरा नहीं लिया, तो भी कह देखो वो छत्रीधारी जा रहे। ऐसे ईश्वर तो पान नहीं करता, ईश्वर तो भोग नहीं करता, तो भी वहाँ पे एक छत्री न्याय से कह दिया गया। तो अपने स्वयं के धर्माधर्मों के माध्यम से इस शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके जीव विषयों का भोग कर रहा है। जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थ सेवा मतलब सेवन, स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, उससे सुखी दुखी होता है। बोले कौन कौन सा स्थूल पदार्थ है? देखो, स्रक यानी माला, किसी ने आपको माला पहना दिया, स्थूल, देखो स्थूल शरीर के साथ तादाद में बड़े खुश हो गए, फूल गए एकदम। आप फूल की माला पहनती आप फूल गए, मतलब एकदम अरे मैं बहुत बड़ा आदमी, माला पहना दिए तो एकदम प्रसन्न हो गए। तो स्रक यानी माला, चंदन, कोई तिलक लगा दिया, पूजा कर दिया आपकी, अरे बड़े प्रसन्न हो गए, लगता है मैं तो ब्रह्मा जी से कम नहीं हूँ। स्त्री आदि, स्त्री पुरुष है ना, और भी जो माता पिता, सभी जो है, सभी से जो जो सुख मिलता है। बच्चों से भी देखो कितना सुख मिलता है, बच्चे हैं तो उनको गोदी में लेके खिलाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है बाह्य इंद्रियों के द्वारा जागृत अवस्था में स्रक, चंदन, वनिता यानी स्त्री आदि से, और भी जो भी ले लीजिए, जो जो भी पदार्थ होता है, भोजन, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे वाहन, अच्छा अच्छा कपड़ा। किसी किसी व्यक्ति को कपड़ा पहनने में ही बड़ा अच्छा लगता है, नए नए कपड़े खरीद के लाएगा। तो विचित्र रूपाम, विचित्र इन पदार्थों का सेवन करता है, नाना प्रकार के। रोज रोज एक ही सब्जी नहीं खाते हो, रोज रोज एक ही सब्जी पत्नी बनाएगी तो लोग डांट देते, अरे क्या रोज एक ही भिंडी ही बना रही है, जरा कुछ बदल दिया कर। इसलिए विचित्र रूपाम, विचित्र विचित्र। ठंडी में अलग भोजन करते हो, गर्मी में अलग, और बरसात के सीजन में भी कुछ और कुछ भी अलग, नई नई सब्जियाँ आ जाती है, नए नए सेवन करते हैं। तो एक विचित्र जो है पदार्थों का सेवन जीवात्मा करता है। करोति जीव स्वयं तदात्मना, इन विचित्र स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, भोग करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। कैसे? जीव स्वयं एतदात्मना, जीव स्वयं इस शरीर में तादात्म्य करके, तदात्मक होकर। पुरुष का शरीर है तो बोले मैं पुरुष हूँ, उसको पुरुष संबंधी सुख मिलेगा। स्त्री का शरीर है तो उसको मैं स्त्री हूँ, स्त्री संबंधी सुख मिलेगा। कोई अन्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, सब अलग अलग प्रकार के। जैसे कोई सन्यासी है तो सन्यासी का अलग ही जो है आश्रम में रहेंगे, और इस तरह से जो वहाँ का जो है गुरु सेवा आदि है जो भी करना है। तो स्वयं जो है
भाई अज्ञान से पहले तो तादात्म्य हटा नहीं है, इसलिए कोई भी जीव जिसका अज्ञान दूर हो गया वो तो जीव कोटि में नहीं रहा, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। तो जो अज्ञान दशा में जीव है स्वयं शरीर के साथ तादात्म्य करके वह इन विचित्र पदार्थों का सेवन करता है। इसलिए अन्वय करना, जीव स्वयं एतदात्मना बाह्येन्द्रिय स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपां स्थूल पदार्थ सेवाम करोति। तो जीव हुआ स्वयं शरीर के साथ तादात्म्य करके बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र पदार्थ रूपी स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, भोग करता है, सुखी दुखी होता है। तस्मात् प्रशस्तिर वपुषोस्य जागरे, इसलिए जागृत अवस्था में स्थूल शरीर प्रमुख है, इसकी मुख्यता है, यह मुख्य है ना। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग की प्रधानता, ऋषिकेश में या उत्तराखंड में अलग की प्रधानता, महाराष्ट्र में किसी दूसरे की प्रधानता, अलग अलग जगह पे अलग अलग की प्रधानता होती है। ऐसे जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता है। इस तरह से ये हो गया। टीका में देख लीजिए, बाह्य इंद्रिय कौन कौन सी बाह्य इंद्रिय है? त्वक घ्राण चक्षुरादि भी, जो 5 ज्ञान इंद्रिय है। त्वक इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षुर इंद्री आदि से रसना इंद्री, हाँ ये सब ले लेना। श्रोत्र इंद्री, इंद्रियों के द्वारा शक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम, है ना। रूप्यंते विषय क्रियंते ति रूपाणी, रूप का अर्थ लेना विषय, जिनको विषय बनाया जाता है, जो ज्ञान के विषय बनते हो, रूप यानी विषय। रूप शब्द का अर्थ है इन विचित्र विषयों का सेवन करता है, क्योंकि इनका निरूपण होता है, विषय बनते हैं ज्ञान के। ज्ञानेन रूप्यंते विषय क्रियंते ति रूपाणी, जो विषय कौन है? विचित्राणी च तानि रूपाणी, विचित्र विचित्र रूप, विचित्र विचित्र विषयों का सेवन कर। रोज एक ही थोड़ी, अलग अलग प्रकार के विषय। कपड़ा फट गया, नया कपड़ा लाया, सुबह अलग सब्जी बनी, शाम को अलग सब्जी बनी। स्रक च चंदनम च स्त्री च आदि येषां तानि स्रक चंदन स्त्रियादीनि, स्रक की माला जो है, चंदन स्त्री आदि, इन सभी विषयों का वो सेवन करता है, इन पदार्थों का सेवन करता है। सा स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम ताम स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम। स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र स्वरूप वाले अलग अलग विषयों स्थूल पदार्थों का सेवन करता है। स्थूल पदार्थ क्या है ये तो बता ही दिया, अभी बताए। पदार्थेषु स्थूलत्वम पूर्वम उक्तम, अभी पिछले श्लोक में ही बताए कि देवता के द्वारा अनुगृहीत इंद्रियों का ग्रहण करना, देवता के द्वारा अनुगृहीत इंद्रियों के द्वारा जो गृहीत हो रही है उन्हें स्थूल पदार्थ कहते हैं। तो जागृत अवस्था में ये देवता का अनुग्रह से युक्त इंद्रिया है, स्वप्नावस्था में इंद्रिय लीन हो जाती है। मन होने पर भी मन कोई प्रसिद्ध इंद्रिय नहीं है। तो पदार्थों में स्थूलता बता दी गई। अभिमानी देवतानुग्रह प्रयोज्य सुख दुखानुभव, अभिमानी देवता, जैसे चक्षु का अभिमानी देवता आदित्य है। आदित्य समष्टि में आदित्य मंडल उनका स्थान है, लेकिन व्यष्टि में हमारे चक्षु में भी रहते हैं। चक्षु के ऊपर अनुग्रह का, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में रहेंगे लेकिन उनका शासन हर जगह रहता है, ऐसे आदित्य देवता की विशेष अभिव्यक्ति आदित्य मंडल में हो रही है, लेकिन व्यष्टि रूप से हमारे चक्षुरादि इंद्रियों में भी निवास करते हैं। यहाँ पे रह करके अनुग्रह देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अनुग्रह मतलब ये शक्ति प्रदान करना, यह अनुग्रह, यही कृपा है। जैसे कोई गरीब किसी के पास गया, महाराज थोड़ा सा अनुग्रह कर दो, प्रभु तो थोड़ा सा कुछ सहायता कर दिया, कोई शक्ति दे दिया, धन दे दिया, कुछ सामर्थ्य दे दिया। तो आदित्य देवता का अनुग्रह क्या है? हमारी इंद्रियों में शक्ति प्रदान कर दी। और जिस व्यक्ति के अंदर पुण्य नहीं है तो फिर अंधे होके घूम रहा है, पुण्य नहीं है, बोल नहीं सकता है। इसलिए पुण्य आदि जो करते हैं इससे जो है फिर विकलांगता नहीं आती। इससे मुख्य ये फायदा ये है। तो अभिमानी देवतानुग्रह से प्रयोज्य सुख दुखानुभव, सुख दुख का अनुभव। जीव प्रत्येगात्मा, जीव जो प्रत्येगात्मा है, तदात्मना स्थूल देहात्मना, मनो द्वारा
स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके मन के द्वारा स्थूल शरीर प्रतिफलित स्वरूपेण, स्थूल शरीर में प्रतिफलित स्वरूप के द्वारा स्थूल शरीराध्यस्त आत्म भावेन, स्थूल शरीर में आत्मभाव का अध्यस्त करके, यानी स्थूल शरीर को आत्मा मान करके, आत्मा मान लिया ना, इसी में तादात्म्य कर लिया, अध्यस्त आत्म भाव, यानी आत्मत्व किसमें मान लिया, स्थूल शरीर को ही आत्मा मान करके दृढ़ तादात्म्य है। भाई आप स्वयं अनुभव करिए, मैं कहते ही क्या ध्यान में आता है। अगर आपको स्थूल शरीर का ध्यान नहीं आ रहा है, मैं कहते ही, तो समझ लीजिए मैं बोलता हूँ आप साधना में आगे बढ़ चुके हो, गारंटी। अगर मैं कहते ही आपका ध्यान जो है तत्व की तरफ जा रहा है, तो आप साधना में बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं कहते ही स्थूल शरीर का ध्यान आ रहा है, तो भाई ये तो जागृत है, तो सभी का व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके मन के द्वारा, मन में आत्मा का प्रतिफलन हुआ, आत्मा की चेतनता मन में पहले आई, उसके माध्यम से इंद्रियों में आई, इंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर में आई। जैसे एक कमरे में लाइट जलाए, उसमें ज़्यादा लाइट है, उसके बगल वाले कमरे में थोड़ी लाइट गई, और उसके भी बगल वाले कमरे में और थोड़ी सी लाइट गई। इसी प्रकार सबसे पहले मन में आत्मा का प्रतिबिंब हुआ, तो आत्मा की चेतनता का विशेष रूप से भान मन में हुआ, और मन के माध्यम से इंद्रियों में आया, और इंद्रियों के माध्यम से शरीर में भी चेतनता मालूम पड़ रही है। यही करे, देखिए, एतदात्मना स्थूल देहात्मना मनो द्वारा, यानी स्थूल शरीर प्रतिफलित स्वरूपेण, स्थूल शरीर में मन है, स्थूल शरीर प्रतिफलित स्वरूप से मतलब मन के माध्यम से चेतनता स्थूल शरीर में भी प्रतिफलित हो रही है, मालूम पड़ रही है। तो स्थूल शरीर अध्यस्त आत्मभावेन, यानी स्थूल शरीर में आत्मभाव का अध्यास करके, या इसी को आत्मा मान करके, अभिमान करके सब व्यवहार करता है। स्वयं करोति, स्वयं जीव जो है इन पदार्थों का सेवन करता है। स्वप्ने तावत स्थूल देहे मन संयोगा भावत, स्वप्न में स्थूल देह में तो मन नहीं हो, मन का संयोग नहीं होता, क्योंकि स्थूल शरीर का भान ही नहीं वहाँ पे है ना, स्थूल शरीर जो है उसका भान नहीं, तो स्थूल शरीर के साथ मन का संयोग नहीं होने से तत्र स्वरूप प्रतिफलनम अपि नास्ति, स्वरूप प्रतिफलन भी मन के माध्यम से नहीं हो रहा है। आत्मा की चेतनता स्थूल शरीर में नहीं मालूम पड़ रही है स्वप्नावस्था में। इति तस्य तदा भोग हेतुत्व नास्ति, इसलिए स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर में भोग नहीं। बैठा ऋषिकेश में, बैठा मुंबई में है, सोचेगा मैं कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, हिमालय में आ गया, है ना। सपना तो ये जरूरी थोड़ी का स्वप्न आप अपने कमरे में ही स्वप्न में देख रहे हो कि कमरे का ही अनुभव कर रहे हो। स्वप्न में आप कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ कभी पहुँचे नहीं, कभी आसमान में उड़ रहे हो, कहीं कहाँ उड़ रहे हो, मतलब आपका स्थूल शरीर का बिल्कुल भान नहीं। इसी से यही सिद्ध हो रहा है, स्थूल शरीर वहाँ उसमें भोग में कोई उपयोगी नहीं, स्वप्नावस्था के भोग में। तो स्वप्ने तावत स्थूल शरीरे देहे मन संयोगा भावात्, स्वप्न में स्थूल शरीर के साथ मन का संयोग बिल्कुल नहीं है, इसलिए मन के द्वारा स्वरूप का प्रतिफलन भी स्थूल देह में नहीं है। इति तदा तस्य तदा भोग हेतुत्व नास्ति, इसलिए स्थूल शरीर स्वप्नावस्था में भोग का हेतु नहीं है, स्थूल शरीर से भोग नहीं होता है, सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अपितु तदा कल्पितस्य अन्यस्य स्थूल देहस्य, फिर कौन सा स्थूल शरीर दिखता है, बोला वो कोई दूसरा ही है, वासनाओं के अनुसार वो स्थूल शरीर मालूम पड़ता है ना, एकदम कभी कभी, इसलिए कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम वासनामय स्थूल शरीर है। रह रहे हो मित्रों के बीच में, वहाँ शत्रुओं के बीच में पहुँच गए, एकदम वासनामय स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। प्रसिद्धम किल स्वप्ने प्रसिद्ध स्थूल से देह व्यतिरिक्त तिर्यक देवादि देह रूपेण भोगान भुंजते, तो प्रसिद्ध है स्वप्न में एक प्रसिद्ध स्थूल देह को छोड़ करके तिर्यक शरीर, कभी देवता आदि के शरीर, इनसे भोग का भोग लेता है। कभी देखता है मेरे धड़ तो है, सिर नहीं है, कभी अपना अपना ही देख रहा है, सिर कट गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी आसमान में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है समझ लो पक्षी का ही शरीर
अनुभव कर रहा है, स्वर्ग में पहुंच गया देवता का शरीर अनुभव कर रहा है, अलग अलग शरीरों के द्वारा भोग को भोगता है, कभी बहुत डरता है, कभी बहुत प्रसन्न होता है। तस्माद् अस्य वपुषः स्थूलस्य देहस्य जागरे यानी जागृत अवस्थायाम प्रशस्ति प्रामुख्यम। इसलिए जहाँ तक जागृत अवस्था की बात आएगी तो यहाँ स्थूल शरीर की ही प्रमुखता है, प्रशस्ति है, प्रमुखता, प्रामुख्यम, प्रमुखता, प्रधानता इत्यर्थ। स्वप्न सुसुप्त्योरात्र अभिमान से अभाव, क्योंकि स्वप्नावस्था में भी स्थूल शरीर में अभिमान ही नहीं है और सुसुप्ति अवस्था में तो मन भी नहीं है, इसलिए कोई अभिमान नहीं है इति भाव। इसलिए जागृत अवस्था में ही स्थूल शरीर में व्यक्ति भोग का अनुभव करता है। इत्थम च तयोर अवस्थयोर आभासमानस्य, इसलिए वे जो दोनों अवस्थाएं आभासमान हो रही है, जागृति परम प्रतिमानस्य। अच्छा, तो उन दोनों अवस्थाओं में यह जो भाषित नहीं हो रहा है स्थूल शरीर, और जागृत अवस्था में ही भान हो रहा है स्थूल शरीर का, तो तीनों कालों में तो रहा नहीं। इसलिए तीनों काल में नहीं रहने से यह आत्मा नहीं है। आत्मा तो तीनों कालों में रहता है, इसलिए अनात्मत्वम व्यावृतत्वात् सिद्धम, व्यावृत्त है क्योंकि जागृत अवस्था में ही रहता है, अन्य अवस्थाओं में नहीं रहता है। जो अनुवृत्त है मतलब जो सब जगह रहता है, सभी अवस्थाओं में रहता है, उसको कहते हैं अनुवृत्त। जैसे सभी पुष्पों में एक धागा अनुवृत्त रहता है, किंतु अलग अलग पुष्प एक दूसरे से अलग अलग व्यावृत्त है, अलग अलग है। इसी प्रकार दो अवस्थाओं में स्थूल शरीर है, एक अवस्था में, दो अवस्थाओं में स्थूल शरीर नहीं है, एक अवस्था में रहता है, तो दो अवस्थाओं से व्यावृत्त हो गया। आत्मा तो तीनों अवस्थाओं में है, इसलिए स्थूल शरीर व्यावृत्त होने से अनात्मा है, हटा दिया गया है ना, वो हटा दिया, व्यावृत्त हो गया, दो अवस्थाओं में है ही नहीं भाव। तो सर्वावस्था साक्षिणस्तु आत्मन है, किंतु जो आत्मा है सभी अवस्थाओं का साक्षी है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, कभी गहन समाधि में चले गए, कभी सुख का अनुभव किए, कभी जो है बहुत टेंशन में है, सबका अनुभव कर रहा है। कभी खुले मन से इसीलिए विचार करिए, अरे भाई वहाँ तो मैं फालतू में दुखी हो रहा था, वहाँ मैं फालतू में है ना सुखी हो रहा था, कोई मतलब ही नहीं था, तो भी जो है बिना वजह का ही सुखी हो रहा था। तो इस तरह से तो जो सभी अवस्थाओं का साक्षी आत्मा, वो अनुवृत्त है यानी सभी में गया हुआ है, अनुवृत्त है, सब में गया हुआ है। व्यावृत्त यानी जो सब में गया नहीं, सब हटाया गया है। स्थूल शरीर केवल एक अवस्था में, दो अवस्थाओं से हटाया गया है, व्यावृत्त है, नहीं है। और साक्षी तो तीनों अवस्थाओं में अनुवृत्त है, इसलिए एतद भिन्नम सुज्ञानम, आत्मा से वह स्थूल शरीर भिन्न है। ये सुज्ञानम अच्छी तरह से बड़ी सरलता से जान सकते हो, लेकिन युक्ति लगाओ तब। अब युक्ति लगाओगे ही नहीं, हाँ, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। युक्ति लगाओगे तभी मालूम जान सकते हो, युक्ति नहीं लगाओगे तो नहीं जान पाओगे। श्लोक नंबर 91 पूरा हुआ। आगे देखिए, यथा कश्चित लोके स्वकीयम गृहम स्वात्मन्तेन न मनुते। लोक में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कहे कि ये घर यही मैं हूँ, घर को मैं हूँ, घर को आत्म रूप से नहीं मानता। न मनुते, न अलग है, मनुते अलग है। लोक में कोई भी व्यक्ति अपने घर को स्वात्म रूप से यही मैं हूँ ऐसा नहीं मानता। घर अलग है, पूछोगे भाई तुम्हारा घर कहाँ है, उधर है, तुम हो क्या घर? बोले नहीं, मैं उसमें रहता हूँ, मैं घर हूँ, पागल हो गए हो क्या? मैं उसमें रहता हूँ। कोई किराए के मकान में, हाँ भाई किराए के मकान में रहता हूँ, इसलिए तो बदल देना पड़ता है उसको। तो यथा कश्चिद अपि लोके, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, कश्चिद अपि, अपि का अर्थ होता है भी, कोई भी लोक में कोई भी व्यक्ति अपने गृह को, अपने घर को स्वात्मत्वेन न मनुते, आत्म रूप से, स्वात्म रूप से नहीं मानता कि यही मैं हूँ, बल्कि वो कहता है घर अलग है, मैं उसमें रहता हूँ। इसी प्रकार तथा मंतव्य स्थूल देह, इसी प्रकार ये स्थूल शरीर भी घर के समान ही। बताओ, जागृत अवस्था में रहते हो, स्वप्नावस्था में यहाँ नहीं रहते हो, सुषुप्ति में नहीं रहते हो, इसलिए यह भी घर के समान ही इसको मानना चाहिए। तथा मंतव्य स्थूल देह,
गृह के समान ही ये मानने योग्य जो स्थूल देह है। जैसे घर में अहंता नहीं करते, ममता नहीं, स्वात्मत्व नहीं करते, ममता तो करते हैं या अहंता नहीं करते, ऐसे ही यह स्थूल शरीर में भी यही मैं हूँ इस तरह से अहंता सुतराम न कार्या कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी घर के समान ही है, गृह के समान ही है। जैसे घर में रहते हो, कभी बाहर चले जाते हो, कभी दूर चले गए, ऐसे ही जागृत अवस्था में स्थूल में रहते हो, तो स्वप्नावस्था में दूसरी जगह चले गए, सुषुप्ति अवस्था में पूरा संसार नहीं दिख रहा है, लीन हो गया है। इसलिए स्थूल शरीर को भी घर के समान ही मानो, इसमें अहंता मत करो। इति अभिप्रायण, इसी अभिप्राय से अगले श्लोक को बता रहे भाई सर्व इति। श्लोक नंबर 92। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। सर्वोपि बाह्य संसार, जितना भी बाह्य संसार है, जितना भी व्यवहार है पुरुष का, जिसमें आश्रित होकर के, जहाँ पे रह करके करता है, शादी करना हो, विवाह शादी विवाह करना हो, कुछ अन्य करना हो, जिसके पास घर नहीं उस बेचारे का विवाह भी नहीं होता, ये सब दिखाएंगे, ये सब है ना, लोक में देखा हो। ये तो भाई हम भी तो घर से ही आए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, सीधे आसमान से टपके हैं। तो देखा था, मैं जब बाल्यावस्था में था देखा था, एक आदमी शहर में रहता था, तो गर्मी के समय में ज़्यादा विवाह होता है। हर साल गर्मी के सीजन में गांव में आ जाए कि भाई कोई आएगा, कोई जो है आएगा, मुझे अपनी मतलब रिश्ता करेगा, कन्या देगा, विवाह होगा। लेकिन उसके पास जो है घर ठीक से नहीं था, ऐसे ही जो है टूटा फूटा घर था, और घर ठीक नहीं होने की वजह से उसका विवाह ही नहीं हो रहा था बेचारे का। तो लोक में कोई भी व्यवहार करते, विवाह करते, कोई समारोह करोगे, कोई उत्सव मनाओगे, भोजन आदि बनाओगे, स्नान आदि करोगे, घर में ही करते हैं, घर में ही सब ये सब करते हैं ना। स्नान आदि चलो बाहर कर लेते थे पहले, और बाकी चीज़ तो घर में ही करते थे, भोजन बनाना, कोई उत्सव मनाना, विवाह आदि। तो बाह्य जितना भी संसार है, जो भी व्यवहार है, यह सब पुरुष का यद आश्रय है, जिसमें आश्रित होकर के होता है घर में। ऐसे ही यह शरीर भी एक घर के समान, विद्धि देहम इदम स्थूलम गृहवत, जैसे गृह में होता है, इसी प्रकार पुरुष का स्थूल शरीर के बिना कोई व्यवहार नहीं। खाना पीना सोना, खाना पीना यदि इसी में हो रहा है, कहीं जाना होगा स्थूल शरीर से ही जाओगे, है ना, उठाना होगा हाथ से उठाओगे, सिर ऐसे मुड़ करके देखोगे, कोई भी व्यवहार है आप स्थूल शरीर, जैसे घर में रह करके ही गृहस्थ लोग व्यवहार करते हैं। देखो गृहवद गृह मेधिना, गृह मेधि मतलब गृहस्थ पुरुष, गृहस्थाः, गृह मेधि शब्द का विग्रह होता है गृहैर दारैर मेधन्ते संगच्छन्ते इति गृह मेधिनः। जो पत्नी आदि के साथ संबंधित होते हैं वो हो गए गृह मेधि यानी गृहस्थ लोग। जैसे गृहस्थ लोगों के सभी व्यवहार का आश्रय है गृह, गृह में ही रह करके विवाह आदि करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं पैसा है तो कर्ज ले करके करेंगे। इसी प्रकार स्थूल शरीर में ही रह करके जीव व्यवहार करेगा जागृत अवस्था में, है ना। तो सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रय, सभी बाह्य संसार पुरुष का, जिसमें देखो गृहवत गृह में मेधिना तो उदाहरण हो गया, जैसे गृहस्थ पुरुष का गृह में सभी व्यवहार होता है, इसी प्रकार बाह्य व्यवहार इस गृह के समान जिसमें आश्रित होकर के हो रहा है, मतलब स्थूल देह में आश्रित हो रहा है। तो विद्धि देहम स्थिलम इदम स्थूलम, तो जिसमें आश्रित होकर के
बाह्य सभी व्यवहार हो रहा है, वह तो यह स्थूल देह ही है ऐसा जानो, और यह घर के समान ही है। जैसे गृहस्थ पुरुष घर में रह करके ही सब व्यवहार करते हैं, बिना घर के व्यवहार नहीं होता है, ऐसे यह स्थूल शरीर में रह करके ही हम व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मान करके घर के समान ही मानो। जैसे घर आपसे भिन्न है, यह स्थूल शरीर भी आपसे भिन्न ही है, क्योंकि इसमें रह करके आप व्यवहार कर रहे हो। टीका में देख लीजिए, संसारो द्विविधः, संसार दो प्रकार का, एक बाह्य आंतरस्य, एक तो बाह्य संसार है और एक भीतर का संसार। भीतर का संसार क्या है? सुख दुख का अनुभव करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इन सब का अनुभव करता है। मतलब सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर में जो होता है वो हो गया अंतर। और बाह्य व्यवहार क्या है? पैदा हुआ, वृद्धावस्था, मरण, स्थूलता, बाल्यावस्था, युवावस्था, विवाह आदि, कई पठन पाठन आदि, स्वाध्याय आदि, साधना आदि, है ना, ये सब जो है बाह्य व्यवहार। तत्र आंतर सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। आंतर में भीतर का व्यवहार क्या है? सुख दुख का अनुभव करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अनुभव करना। और बाह्य जन्म जरा मरण स्थौल्य बाल्य आदि। जन्म पैदा होना, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण मरना, स्थूलता, बाल्य आदि बाल्यावस्था, स्थूलावस्था, ये सब जो है बाह्य व्यवहार है। तो उत्तर श्लोके निरूपयिष्यते बाह्य सर्वोपि संसार। अगले श्लोक में निरूपण किया जाएगा कि बाह्य जितना भी संसार है ना, वह स्थूल शरीर में ही आश्रित हो करके। बाह्य क्या क्या संसार है अगले श्लोक में आ जाएगा, श्लोक नंबर 93 में। यहाँ तो थोड़ा सा बता रहे, आरंभ कर रहे, अगले श्लोक में वो सब बता देंगे क्या क्या व्यवहार होता है। तो उत्तर श्लोके निरूपयिष्यते बाह्य सर्वोपि संसार। असंसारिणः पुरुषस्य, वास्तव में पुरुष क्या है? संसारी है क्या? संसार आप में वास्तव में है क्या? संसार आप में कभी वास्तव में हो नहीं सकता। जैसे स्वप्न का संसार कभी आप में वास्तव में नहीं होता, केवल दिख रहा है, इसी प्रकार बाह्य जगत भी दिख रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं ये तो एकदम सत्य है। अरे सत्य जैसा मालूम पड़ता है, जिसका जितना तादात्म्य है उतनी ही सच्चाई का अनुभव होता है। आपके बीच में ही कोई व्यक्ति बिना थप्पड़ मारे ही रोने लगता है, और कोई 50 थप्पड़ खा करके भी कुछ नहीं रोएगा। बड़े बड़े अपराधी हैं, खूब डंडे खाएंगे, जेल से निकलने के बाद दोबारा अपराध करेंगे। ऐसे ही कोई कोई व्यक्ति जो है बड़े जल्दी दुखी हो जाता है, तो कोई जल्दी दुखी नहीं होता। अरे बोले ये सब चलते रहता है। तो मतलब ये है कि जिसका जितना तादात्म्य ज़्यादा है उसको संसार उतना ही सत्य दिखेगा। जिसका तादात्म्य साधना करते करते जैसे जैसे कम हो जाएगा, संसार में सत्यता बुद्धि उतनी ही प्रकट होती, मिथ्यात्व बुद्धि, असत्यता बुद्धि, संसार में असत्यता बुद्धि वैसे ही वैसे प्रकट होती चली जाएगी। संसार मिथ्या एकदम स्पष्ट मालूम पड़ेगा, है ना। युक्तियों के द्वारा विचार करते इसीलिए एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है, धीरे धीरे तो दृढ़ हो जाएगी। तो जैसे हम स्वप्न देखते हैं इसी प्रकार यह भी प्रतीत हो, अरे ये तो है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, कहाँ हाथ में रखने वाला है। इसलिए देखो सीधे सीधे विशेषण दे दे, असंसारिणः पुरुषस्य। जो पुरुष आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है, लेकिन जिसमें तादात्म्य करके संसारी हो गए। यदाश्रय मतलब यत्र तादात्म्याध्यास निबंधन, जिस स्थूल शरीर में तादात्म्य करके पूरे संसार का अनुभव करने लगा। वास्तव में तो आत्मरूप है, व्यापक है, सच्चिदानंद है, लेकिन जिस स्थूल शरीर में तादात्म्य करके छोटा बन गया। यत्र तादात्म्याध्यास निबंधन, जो संसार का बाह्य संसार सभी का अनुभव करता है, तद वह कौन है? ऐसा कौन सा आश्रय है जिसमें तादात्म्य करके संसार का अनुभव करने लगा? बोले इदम स्थूल देहम, यह स्थूल देह ही वह आश्रय है जिसमें तादात्म्य करके वह संसार का अनुभव करता है। इसलिए यह घर के समान है।
गृह मेधिन मतलब गृहस्थ आश्रमीण कुटुम्बिन इति यावत, जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, कुटुंबी लोग हैं, वे जैसे घर में रह करके ही सब उत्सव मनाना है ना, खाना पीना सोना है ना, सब व्यवहार जैसे घर में रह करके ही करते हैं, ऐसे ही इस स्थूल शरीर में रह करके ही हम लोग व्यवहार करते हैं। इसलिए इसको गृहवत सदनवत विधि कुटुम्बिना इति यावत, यानी गृह में दिन का निष्कर्ष क्या निकला, जो कुटुंबी लोग हैं, गृहस्थ आश्रमी लोग हैं, जैसे घर में रह करके करते, इसी प्रकार गृहवत सदनवत, सदन यानी घर, उसके समान ही स्थूल शरीर को भी विधि मतलब जानी ही, जान लो, शरीर के समान ही है। इसलिए जैसे घर शरीर गृह के समान है, जैसे गृह आत्मा नहीं होता, यह शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता, घर के समान ही शरीर को जानो। प्रसिद्धम खलु लोके, लोक में तो प्रसिद्ध है, एकम गृहम आश्रित्य वर्तमान कलत्रादिकम अर्जयति, कोई व्यक्ति जो है एक घर में आश्रय लेकर के ही पत्नी आदि की अर्जन कर पाते हैं, घर नहीं है तो विवाह भी नहीं हो पाता। देखो ये भाष्यकार भगवान स्वयं कह रहे हैं, मतलब ये शंकराचार्य जी जो लिखे हैं टीकाकार, वो स्वयं देखो कर रहे हैं। इसी बात को भाष्यकार भगवान मूल श्लोक में बताए, इन्होंने और थोड़ा स्पष्ट कर दिया कि घर में रह करके ही पत्नी आदि का अर्जन करता है, घर नहीं आदि नहीं हो तो विवाह आदि भी नहीं होता, विवाह ही नहीं होगा, ऐसे ही जो है रह जाता है। हाँ, तो नहीं गृहस्यापि अभावे विवाह आदौ यत प्रयतते कश्चित, घर नहीं है तो विवाह आदि में कोई प्रयत्न नहीं करता। तो कई बार होता है घर होने पर भी उसके विवाह नहीं हो पाता, बोलते नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिले तो जो है जो लड़की वाले होते वो जाके देखेंगे क्या करते हो, बोले अभी तो कुछ नहीं करता, अच्छा भाई फिर तो तुम्हारे से नहीं, कहीं दूसरी जगह करें। पहली बात घर होना चाहिए, फिर विवाह आदि भी होना चाहिए, तभी जा कर के ही मतलब नौकरी आदि होना चाहिए, तभी जा कर के विवाह आदि के लिए यत्न करता है कोई भी। तो ऐसा जो घर के समान है स्थूल देह, तथा स्थूल देहम आत्मत्वेन मनवान, स्थूल देह को ही आत्म रूप से मान करके तदीय धर्मान, उसी स्थूल देह के धर्म है जरा मरणादीन स्वकीयान मनुते, जरा मरण आदि को अपने में मानता है, मैं ही मरने वाला, मैं ही जीने वाला, मैं ही दुखी, मैं ही बीमार, मैं ही स्वस्थ, मैं युवा, मैं बूढ़ा, सब यही मानने लगता है। बताओ असंसारी पुरुष क्या क्या मानने लग गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हिमालय की चोटी पे बैठा था और पैर फिसल गया तो सीधे नीचे आ गया, कहाँ से कहाँ पतित हो गया। तो ये वह तथा स्थूल देहम आत्मत्वेन मनवाना एवं तदीय धर्मान जरा मरणादीन स्वकीयान मनुते, अपना ही मान लेता है, मैं ही बूढ़ा हो गया, मैं ही मरने वाला। और दुखम अनुभवति च, दुख का अनुभव करता न अन्यथा, अन्यथा नहीं, यानी स्थूल शरीर में तादात्म्य को छोड़ दिया तो कोई दुख नहीं। इसलिए हाँ आ गया कि तत्र कोशो का मोह एकत्वम अनुपस्यता, आत्मा की एकता को जान लिया, आत्मा को अनुभव कर लिया, क्या शोक और क्या मोह। नहीं सुसुप्त स्थूल देहाभिमान शून्यस्य जरा रोग आदि पीड़ा, सुसुप्ति में स्थूल देह अभिमान से जो शून्य हो गया, जरा रोग आदि पीड़ा उसे कभी नहीं हो सकती। कहाँ होती है, ऐसे ही एकदम से तादाद में छोड़ दो, बाधित देखो तो कोई पीड़ा नहीं। अतः गृहवद अत्यंत भिन्नत्वेन ज्ञेये, जो घर के समान अत्यंत भिन्न रूप से जो जानने में आ रहा है, उसमें अहंता न युक्ता, कभी आप नहीं कहते कि मैं घर हूँ। इसी तरह से यह शरीर भी मैं हूँ, ऐसी अहंता नहीं करना, इससे अपने आप को अलग करके जान लो, तादात्म्य को छोड़ दो, आत्मरूपता का अनुभव करो। ये देखो बता दिए, कभी भी अहंता मत करो, अहंता न युक्ता इति भाव। आज का पाठ तो इतना ही पूरा करता हूँ, इतने पे आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।